पाठ 3 सुभागी। तुलसी महतो अपनी लड़की सुभागी से बहुत प्यार करते थे। छोटी उम्र में भी वह घर के काम में चतुर और खेतीबाड़ी के काम में निपुण थी। उसका भाई रामू, जो उम्र में बड़ा था, बड़ा ही कामचोर और आवारा था। तुलसी ने सुभागी और रामू दोनों की शादी कर दी। थोड़े दिन बीते, अचानक एक दिन बड़ी विपदा आ गई। सुभागी बहुत छोटी उम्र में ही विधवा हो गई। सुभागी के दुख की तो सीमा न थी। बेचारी को अपना जीवन पहाड़ लगने लगा था। कुछ साल बीते, लोग तुलसी महतो पर दबाव डालने लगे कि लड़की की कहीं दूसरी शादी कर दो। आजकल कोई इसे बुरा नहीं मानता है। तुम क्यों सोच विचार करते हो? तुलसी ने कहा, भाई मैं तो तैयार हूँ, लेकिन जब सुभागी भी माने, ये तो किसी तरह राजी नहीं होती। हरिहर ने सुभागी को समझाकर कहा, बेटी हम तेरे ही भले की कहते हैं। माँ बाप बूढ़े हुए, उनका क्या भरोसा। तुम इस तरह कब तक बैठी रहोगी? सुभागी ने सिर झुकाकर कहा, चाचा मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ, लेकिन मेरा मन घर करने को नहीं कहता। मुझे आराम की चिंता नहीं है। मैं सब कुछ झेलने को तैयार हूँ, और जो काम तुम कहो वो सिर आँखों के बल करूँगी, मगर घर करने को मुझसे न कहिए। उजड़ रामू बोला, तुम अगर सोचती हो कि भैया कमाएंगे और मैं बैठी मौज करूँगी, तो इस भरोसे न रहना। सुभागी ने गर्व से भरे हुए स्वर में कहा, मैंने तो तुम्हारा आसरा भी नहीं किया, और भगवान ने चाहा तो करूँगी भी नहीं। उसने घर का सारा काम संभाल लिया। बेचारी पहर रात से उठकर कूटने पीसने में लग जाती, चौका बर्तन करती, गोबर थापती, खेत में काम करने चली जाती। दोपहर को आकर जल्दी जल्दी खाना पकाकर सबको खिलाती। रात को कभी माँ के सिर में तेल लगाती, कभी उसकी देह दबाती। जहाँ तक उसका बस चलता, माँ बाप को कोई काम न करने देती। हाँ, भाई को न रोकती। सोचती, ये तो जवान आदमी है, ये काम न करेंगे तो गृहस्थी कैसे चलेगी। मगर रामू को ये बुरा लगता। अम्मा और दादा को तिनका तक नहीं उठाने देती और मुझे पीसना चाहती है। यहाँ तक कि एक दिन वह जामे से बाहर हो गया। सुभागी से बोला, अगर उन लोगों का बड़ा मोह है तो क्यों नहीं अलग लेकर रहती हो। तब सेवा करो तो मालूम हो कि सेवा कड़वी लगती है कि मीठी। दूसरों के बल पर वाहवाही लेना आसान है। बहादुर वह है जो अपने बल पर काम करे। सुभागी ने तो कुछ जवाब न दिया। बात बढ़ जाने का भय था, मगर उसके माँ बाप बैठे सुन रहे थे। महतो से न रहा गया। बोले, क्या है रामू, उस गरीबन से क्यों लड़ते हो? रामू पास आकर बोला, तुम क्यों बीच में कूद पड़े? मैं तो उसको कह रहा हूँ। तुलसी, जब तक मैं जीता हूँ तुम उसे कुछ नहीं कह सकते। मेरे पीछे जो चाहो करना। बेचारी का घर में रहना मुश्किल कर दिया है। रामू, आपको बेटी बहुत प्यारी है तो उसे गले बांध कर रखिए। मुझसे नहीं सहा जाता। तुलसी, अच्छी बात है, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो यही होगा। मैं कल गांव के आदमियों को बुलवाकर बंटवारा कर दूंगा। तुम चाहे अलग हो जाओ, सुभागी नहीं अलग होगी। रात को तुलसी लेटे तो वह पुरानी बात याद आई, जब रामू के जन्मोत्सव में उन्होंने रुपए कर्ज लेकर जलसा किया था, और सुभागी पैदा हुई तो घर में रुपए होते हुए भी उन्होंने एक कौड़ी न खर्च की। पुत्र को रत्न समझा था, पुत्री को पूर्व जन्म के पापों का दंड। वह रत्न कितना कठोर निकला और वह दंड कितना मंगलमय। दूसरे दिन महतो ने गांव के आदमियों को जमा करके कहा, पंचो, अब रामू का और मेरा एक घर में निभा नहीं होता। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इंसाफ से जो कुछ मुझे दे दो वह लेकर अलग हो जाऊं। रात दिन की किचकिच अच्छी नहीं। गांव के मुखिया बाबू सज्जन सिंह बड़े सज्जन पुरुष थे। उन्होंने रामू को बुलाकर पूछा, क्यों जी,
तुम अपने माँ बाप से अलग रहना चाहते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती कि औरत के कहने से माँ बाप को अलग किए देते हो? राम राम। रामू ने ढिठाई के साथ कहा, जब एक साथ गुजर न हो तो अलग हो जाना ही अच्छा है। ये कहता हुआ रामू वहाँ से चलता बना। तुलसी देख लिया आप लोगों ने इसका मिजाज। भगवान ने बेटी को दुख दे दिया, नहीं तो मुझे खेती बाड़ी लेकर क्या करना था। जहाँ रहता वही कमाता खाता। भगवान ऐसा बेटा बैरी को भी न दे। लड़के से लड़की भली जो कुलवंती होए। सहसा सुभागी आकर बोली, दादा ये सब बंटवारा मेरे ही कारण तो हो रहा है, मुझे क्यों नहीं अलग कर देते? तुलसी ने कहा, बेटी हम तुम्हें न छोड़ेंगे, चाहे संसार छूट जाए। गांव में जहाँ देखो सबके मुंह से सुभागी की तारीफ। लड़की नहीं देवी है, 2 मर्दों का काम भी करती है, उस पर माँ बाप की सेवा भी किए जाती है। सज्जन सिंह तो कहते ये इस जन्म की देवी है, मगर शायद महतो को ये सुख बहुत दिन तक भोगना न लिखा था। 7-8 दिन में महतो को बहुत तेज बुखार हुआ है। लक्ष्मी पास बैठी रो रही है। अभी एक क्षण पहले महतो ने पानी मांगा था, पर जब तक वो पानी लाए तब तक उनके हाथ पांव ठंडे हो गए। सुभागी उनकी ये दशा देखते ही रामू के घर गई और बोली, भैया चलो देखो आज दादा न जाने कैसे हुए जाते हैं, 7 दिन से बुखार नहीं उतरा। रामू ने चारपाई पर लेटे लेटे कहा, तो क्या मैं डॉक्टर कीम हूँ कि देखने चलूं? जब तक अच्छे थे तब तक तो तुम उनके गले का हार बनी हुई थी, अब जब मरने लगे तो मुझे बुलाने आई हो? सुभागी ने फिर उससे कुछ न कहा, सीधे सज्जन सिंह के पास गई। उधर सज्जन सिंह ने ज्यों ही महतो की हालत सुनी, तुरंत सुभागी के साथ भागे चले आए। वहाँ पहुँचे तो महतो की दशा और भी खराब हो चुकी थी। नाड़ी देखी तो बहुत धीमी थी। समझ गए कि जिंदगी के दिन पूरे हो गए। सजल नेत्र होकर बोले, अब कैसी तबीयत है? महतो जैसे नींद से जागकर बोले, बहुत अच्छी है भैया, अब तो चलने की बेला है। सुभागी के पिता, अब तुम ही हो, उसे तुम ही को सौंप जाता हूँ। सज्जन सिंह ने रोते हुए कहा, भैया महतो घबराओ मत, भगवान ने चाहा तो तुम अच्छे हो जाओगे। सुभागी को तो मैंने हमेशा अपनी बेटी समझा है और जब तक जीऊंगा ऐसा ही समझता रहूंगा। तुम निश्चित रहो, कुछ और इच्छा हो तो वह भी कह दो। महतो ने विनीत नेत्रों से देखकर कहा, और नहीं कहूँगा भैया, भगवान तुम्हें सदा सुखी रखे। सज्जन रामू को बुलाकर लाता हूँ, उससे जो भूल चूक हो क्षमा कर दो। महतो, नहीं भैया, उस पापी हत्यारे का मुंह में नहीं देखना चाहता। इसके बाद गोदान की तैयारियां होने लगी। रामू को गांव भर ने समझाया, पर वो अंत्येष्टि करने पर राजी न हुआ। कहा, जिस पिता ने मरते समय भी मेरा मुंह देखना स्वीकार न किया, न वह मेरा पिता है, न मैं उसका बेटा हूँ। लक्ष्मी ने दाह क्रिया की। इन थोड़े से दिनों में सुभागी ने न जाने कैसे रुपए जमा कर लिए थे। जब 13वीं का सामान आने लगा तो गांव वालों की आंखें खुल गईं। 13वीं के दिन सारे गांव के लोगों का भोज हुआ। चारों तरफ वाहवाही मच गई। पिछले पहर का समय था। लोग भोजन करके चले गए थे। लक्ष्मी थककर सो गई। केवल सुभागी बची हुई चीजें उठा उठा कर रख रही थी कि ठाकुर सज्जन सिंह ने आकर कहा, तुम भी आराम करो बेटी, सवेरे ये सब काम कर लेना। सुभागी ने कहा, भी थकी नहीं हूँ दादा। आपने जोड़ लिया? कुल कितने रुपए खर्च हुए? सजन वो पूछकर, क्या करोगी बेटी? सुभागी, कुछ नहीं, यूं ही। सजन, कोई 3000 रुपए होंगे। सुभागी ने सकुचाते हुए कहा, मैं इन रुपयों की देनदार हूँ। पति के देहांत के बाद से ही लक्ष्मी का दाना पानी छूट गया। सुभागी के आग्रह पर चौके में जाती, मगर निवाला गले के नीचे न उतरता। 50 वर्ष हुए, एक दिन भी ऐसा न हुआ कि पति के बिना खाए उसने खुद खाया हो। अब उस नियम को कैसे तोड़े? आखिर उसे खांसी आने लगी।
दुर्बलता ने जल्द ही खाट पर डाल दिया। सुभागी क्या करे? ठाकुर साहब के रुपए चुकाने के लिए दिलोजान से काम करने की जरूरत थी। यहाँ माँ बीमार पड़ गई। अगर बाहर जाए तो माँ अकेली रहती है। उनके पास बैठे तो बाहर काम कौन करे? माँ की दशा देखकर सुभागी समझ गई कि इनका भी अंतिम समय पहुँचा। महतो को भी तो यही बुखार था। गांव में और किसे फुर्सत थी कि दौड़ धूप करता। सज्जन सिंह दोनों वक्त आते। लक्ष्मी की दशा बिगड़ती जा रही थी। यहाँ तक कि 15वें दिन वह भी संसार से विदा ले गई। सुभागी को उसने आशीर्वाद दिया, तुम्हारी जैसी बेटी पाकर तर गई। मेरा क्रियाकर्म तुम ही करना। मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि अगले जन्म में भी तुम मेरी ही कोख से जन्म लो। माता के देहांत के बाद सुभागी के जीवन का केवल एक लक्ष्य रह गया, जन सिंह के रुपए चुकाना। 3 साल तक सुभागी ने रात को रात और दिन को दिन न समझा। उसकी कार्यशक्ति और हिम्मत देखकर लोग दांतों तले अंगुली दबाते थे। दिन भर खेती बाड़ी का काम करने के बाद वो रात को आटा पीसती। 30वें दिन 300 रुपए लेकर वो सज्जन सिंह के पास पहुंच जाती। इसमें कभी नागा न पड़ता। अब चारों ओर से उसकी सगाई के पैगाम आने लगे। सभी उसको अपने घर की बहू बनाना चाहते थे। जिसके घर सुभागी जाएगी उसके भाग्य फिर जाएंगे। सुभागी यही जवाब देती, अभी वो दिन नहीं आया। जिस दिन सुभागी ने आखिरी किस्त चुकाई उस दिन उसकी खुशी का ठिकाना न था। आज उसके जीवन का कठोर व्रत पूरा हो गया। वो चलने लगी तो सज्जन सिंह ने कहा, बेटी तुमसे एक प्रार्थना है। कहो कहो, कहो न कहो, मगर वचन दो कि मानोगी। सुभागी ने कृतज्ञ भाव से देखकर कहा, दादा आपकी बात न मानूंगी तो किसकी बात मानूंगी। सजन, मैंने अब तक तुमसे इसलिए नहीं कुछ कहा क्योंकि तुम अपने को मेरा देनदार समझ रही थी। अब रुपए चुका दिए, मेरा तुम्हारे ऊपर कोई एहसान नहीं है। बोलो कहूँ? सुभागी आपकी जो आज्ञा हो। सजन देखो, इनकार न करना, नहीं तो मैं तुम्हें अपना मुंह फिर न दिखाऊंगा। सुभागी क्या आज्ञा है? सजन, मेरी इच्छा है कि तुम मेरे घर की बहू बनकर मेरे घर को पवित्र करो। मैं जात पात में विश्वास करता हूँ, मगर तुमने मेरे सारे बंधन तोड़ दिए। मेरा लड़का तुम्हारे नाम का पुजारी है, तुमने उसे देखा है। बोलो, मंजूर करती हो? सुभागी, दादा इतना सम्मान पाकर पागल हो जाऊंगी। सजन, तुम्हारा सम्मान भगवान कर रहे हैं बेटी। तुम साक्षात भगवती का अवतार हो। सुभागी, मैं तो आपको अपना पिता समझती हूँ। आप जो कुछ करेंगे मेरे भले के लिए ही करेंगे। आपका हुक्म कैसे टाल सकती हूँ? सज्जन सिंह ने उसके माथे पर हाथ रखकर कहा, बेटी तुम्हारा सुहाग अमर हो। तुमने मेरी बात रखी ली। मुझसा भाग्यशाली संसार में और कौन होगा।